बारखान वाक़े में अहम पेशरफ्त, मुग़वी खातून गिरा नाज, उसके 4 बेटों और 1 बेटी को बाजियाब करवा लिया गया। लेवीज़ हुक्काम के मुताबिक फरजाना, अब्दुल मजीद, अब्दुल गफ़ार, इमरान, अब्दुल सत्तार बाजियाब हुए। खान मोहम्मद मरी के ख़ानदान की बाजियाबी के लिए 3 अजला में कार्रवाई की गई। मुग़वियों को 3 से 4 मकामात पर रखा गया था। मुग़वी 2 लड़कों की पंजाब मुंतकली की कोशिश नाकाम बना दी गई। अगवाकार गिरोह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मुज़ाहमत की कोशिश नहीं की। ऑपरेशन में कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। लेवीज़ को एक रिस्पॉन्स फोर्स से मशरक़ी बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब में ऑपरेशन किए। बारकान के कुएं से खातून समेत 3 अफराद की लाशें मिली थीं। उससे पहले कुएं से मिलने वाली लाशों के पोस्टमार्टम के बाद पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज़ का कहना था कि कुएं से मिलने वाली खातून गिरा नाज नहीं, मकतूला की उम्र 17 से 18 साल है, जिसे जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद के बाद सर पर 3 गोलियां मारकर कत्ल किया गया। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे और गर्दन पर तेजाब फेंका गया। लाश के DNA नमूने ले लिए गए हैं, जिन्हें लाहौर भेजा जाएगा। नताइज आने में कुछ दिन लग सकते हैं। दीगर दोनों लाशों का पोस्टमार्टम भी मुकम्मल कर लिया गया। दोनों नौजवानों को भी तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। बारखान में 3 अफराद के कत्ल के इल्जाम में बलोचिस्तान के वजीर मुआसलात सरदार अब्दुर्रहमान के एहतराम को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस की मुद्दत में थाना बारखान में नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज। कोयटा में लवाहिकीन और मरी कबीले के अफराद का धरना तीसरे रोज में दाखिल। गिरानाज ने वीडियो में इल्जाम लगाया था कि केतरान ने उसे और उसके 7 बच्चों को निजी जेल में कैद रखा हुआ है। वाक़े के खिलाफ डेरा बुगटी में रैली और धरना। कोहलू में शटर डाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबार बंद रहे। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने बुध को अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया। कोयटा जिरगे में हुकूमत को 2 रोज में इकदाम का अल्टीमेटम दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के मामले पर चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। समाअत आज दोपहर 2 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया कि खुद नोटिस में देखा जाएगा कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है, इंतखाबात करवाने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है, फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह शामिल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून से मुतासिबाना रवैया रखने वाले जजेस के सामने केसेस ना रखे जाएं। वो ये बात बतौर वजीर आजम नहीं, बतौर पार्टी सरबरा कह रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सदर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करके गैर आईनी हरकत की। उन्हें काबीना की तरफ से खत लिखेंगे और उनके इकदाम की मजम्मत करेंगे। सदर ने 9 माह पहले भी गैर आईनी हरकत की थी। इमरान नियाजी का 300 केनाल का घर चीफ जस्टिस ने पता नहीं कैसे रेगुलराइज कर दिया। वजीर आजम ने कहा, इमरान दौर में गवादर पोर्ट ठप हो चुकी थी, आज वहां ड्रेजिंग शुरू हो चुकी है, वहां से गंदम की तरसील हो रही है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से सूबाई इलेक्शन कमीशन पर चीफ जस्टिस के खुद नोटिस का खैर मकदम। कहा कि खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3-4 दिन में आ जाना चाहिए। शहबाज शरीफ गाड़ियां वापस लेने और जमीनें बेचने के ऐलानात से बेवकूफ ना बनाएं, पहले अपना चोरी का पैसा बाहर से वापस लाएं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने वजीर आजम के किफायत चोरी के ऐलानात को मुस्तरद कर दिया। कहा कि एनआरओ टोले के 1100 अरब रुपए के केसेस मुआफ कराने वाले कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं। कौम अब महंगाई के लिए नहीं, इनकलाब के लिए तैयार हो चुकी है। पुलिस वाले जो भी कर ले, हुकूमत तहरीक इंसाफ ही की आनी है। इस बार जुल्म और गैर कानूनी इकदामात को मुआफ नहीं करेंगे। बाहर बैठा भगोड़ा और मिस्टर 10% जरदारी मुल्क के फैसले कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ खड़ी होकर कहती है, कौम इनकी गुलामी करे।
इमरान खान की कॉल पर लाहौर के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा आज पेशावर में जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तारियां देंगे। साबिक गवर्नर शाह फरमान, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, साबिक सूबाई वज़रा आतिफ खान, शहराम तरकई, इश्तियाक अहमद समेत दीगर की गिरफ्तारियां मुतवक्के। डिप्टी कमिश्नर ने पेशावर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। 5 या ज़्यादा अफराद के एक साथ इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी गई। दफ़ा 144 5 रोज़ के लिए नाफिज की गई है। ज़िला खैबर में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। लाहौर में जेल भरो तहरीक के तहत पीटीआई के 77 रहनुमा और कारकुनान ने गिरफ्तारी दी। जेल अमले ने लिस्ट जारी कर दी। गिरफ्तारी देने वालों में शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आजम स्वाति, उमर सरफराज चीमा, वलीद इकबाल, मुराद द्रास भी शामिल। गिरफ्तारी देने वाले तमाम पीटीआई रहनुमा और वर्कर्स कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिए गए। लाहौर पुलिस का कहना है सिविल लाइन्स पुलिस की गाड़ी पर हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल होंगी। जेल भरो तहरीक फिल्म नुमाइश के पहले घंटे में ही फ्लॉप हो गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया। इमरान खान के टोले के 3-4 लोग काबू में आ गए हैं। हुकूमत ने 500 अफराद की गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर लिया था, मगर गिरफ्तारी के लिए सिर्फ 80 अफराद आए। उसके बाद पुलिस ने ऐलानात भी किए, मगर कोई और गिरफ्तारियों के लिए नहीं आया। खुशी है, सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात के मामले पर अस खुद नोटिस लिया है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे तहफ़्फ़ुज़ात का भी ख्याल रखेगी। ऑडियो लीक्स की फोरेंसिक रिपोर्ट की तस्दीक हो गई है। दोनों ऑडियो में 2 जज साहिबान बात कर रहे हैं। हमें इस बेंच से इंसाफ की तवक्को नहीं होगी जिसमें ये बैठेंगे। लाहौर में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, सरफराज चीमा और आजम स्वाति खुद जाकर जबरदस्ती कैदियों की वैन में बैठ गए। तस्वीर बनवाई, बाद में जबरदस्ती गिरफ्तारी देने की तरदीद भी कर दी। पीटीआई के कारकुन पुलिस वैन्स की छतों पर चढ़कर नाचते रहे, नारे लगाते रहे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां आबिद पुलिस वैन पर चढ़ गए, मोबाइल वैन पर चढ़कर लाइट्स पर लाते मारी, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। फरार होने की कोशिश की तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मॉल रोड पर पीटीआई के कारकुनान ने पुलिस की गाड़ी तोड़ डाली। कारकुनान को कैदियों की वैन में बिठाने के लिए मेगाफोन पर ऐलानात। पीटीआई के कारकुनान जेल जाना चाहते हैं, ये प्रिजन वैन ओपन खड़ी है, आप उनमें बैठ सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी का ख्याल था कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करके चाय बिस्किट खिलाएगी। वो गिरफ्तार होने आए थे, इसलिए उनका गिला बनता नहीं। कानून तोड़ेंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा। पंजाब के निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादे के साथ में गुफ्तगू। कहा पीटीआई कारकुनों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, शीशे तोड़े, पुलिस एहलकारों से हाथापाई की। उन्हें 16 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार है कि उन्हें 1 से 2 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। पीटीआई के जिन लोगों ने गिरफ्तारी दी है उनका दिल क्यों तोड़ें? हमने दरख्वास्त की थी कि PSL के आगाज़ के रोज़ ये वारदात ना डालें, मगर ये लोग बाज नहीं आए। लाहौर की जेलों में तो गुंजाइश नहीं, जिस शहर की जेल में गुंजाइश होगी इन्हें वहाँ भेज दिया जाएगा। इनका लीडर एक दिन में 2-2 जमानतें ले रहा है और अपने कारकुनों को जेलों में भेज रहा है। हुकूमत का अपने खर्चे कम करने का फैसला। वफाकी वुज़रा तनख्वाहें नहीं लेंगे, गैस पानी बिजली के बिल खुद भरेंगे। जहाज़ों की बिजनेस क्लास की बजाय इकोनॉमी क्लास में सफ़र होगा। 5 स्टार होटल्स के भी मज़े ख़त्म। कोई वजीर लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेगा। कार अलाउंस लेने वाले सरकारी अफसरान से गाड़ियाँ वापस ले ली जाएंगी। वज़ीर आज़म हाउस और तमाम वजारतों में खाने की सिर्फ एक डिश इस्तेमाल होगी। बिजली और गैस की बचत के लिए गर्मियों में दफातर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बड़े ऐलानात। कहा इन इक़दामात से 200 अरब रुपए की बचत होगी। अदलिया से भी खर्चे कम करने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमती शख्सियात तोशाखाने से सिर्फ 80,000 रुपए का तोहफा अपने पास रख सकेंगे। तोशाखाने का रिकॉर्ड पब्लिक करने का ऐलान भी कर दिया। ये भी बताया कि अस्करी इदारों ने गैर जंगी अखराजात से मुतालिक मुस्बत जवाब दिया है। मजीद कहा IMF से मामला चंद रोज़ में तय पा जाएंगे। मुआहिदे के नतीजे में महंगाई मजीद बढ़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने साइफर की तहकीकात के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उस वक्त के वजीर आजम चाहते तो साइफर के मामले की तहकीकात करवा सकते थे। अदलिया हुकूमत के मामलात में मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तों पर रजिस्ट्रार के एतराज़ात को बरकरार रखते हुए साइफर की तहकीकात के लिए दायर दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कयास आराइयों पर यकीन नहीं रखते, सुनी सुनाई बातों की तहकीकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। आइन पर हलफ उठाया है, क्या एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत करके हलफ की खिलाफ वर्जी कर लें। अदालत का साइफर पढ़ना भी सीक्रेट ऑफिसर्स एक्ट की खिलाफ वर्जी है। सामने आया तो आंखें बंद कर लेंगे। ऐसे केसेस क्यों लाते हैं? अदालत के पास पहले ही बहुत काम मौजूद है। मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन अस खुद नोटिस केस में बनाए जाने वाले बेंच पर सवाल उठा दिए। अताउल्लाह तारड़ ने कहा पाकिस्तान बार काउंसिल, चारों सूबाई बार काउंसिल्स और इस्लामाबाद बार काउंसिल ने कहा कि वो एक सिटिंग जज के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने जा रहे हैं, तो फिर इस जज को इस बेंच में शामिल नहीं होना चाहिए था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा इस बेंच में सीनियर तरीन 9 जजेस को इस बेंच में बिठाया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के अस खुद नोटिस को हम वेलकम करते हैं। इलेक्शन का ऐलान किसने करना है इसका तस्वीया होना ज़रूरी है। इमरान खान को बहुत सी रियायतें हासिल रही हैं। इन पर जो भी इल्ज़ाम लगता था उसे साफ करा लिया जाता था। गुलाम महमूद डोगर के ट्रांसफ़र के केस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर 2 जजेस ने इलेक्शन कराने का अस खुद नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने दावा किया कि जनरल फैज़ हमीद ने उनके घर आकर पेशकश की थी कि वो उनकी बात मान लें तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना देंगे। शौकत अजीज सिद्दीकी कहते हैं कि उस वक्त उन्होंने फैज़ हमीद को जवाब दिया था कि हाई कोर्ट तो क्या सुप्रीम कोर्ट का भी चीफ जस्टिस बना दें तो अपने ज़मीर के खिलाफ नहीं जाएंगे। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग, मां बेटी जख्मी हो गई। खवातीन ने मोबाइल फोन सड़क पर फेंका तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। माड़ीपुर में भी डकैती मुजाहिमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। बफर जोन में मुसल्ला डाकुओं की दुकान में लूट मार, मुल्जिमान फरार हो गए। शहर के दीगर इलाकों में फायरिंग से 4 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। इत्तेहाद टाउन से मोटरसाइकिल लिफ्टर लड़की गिरफ्तार, मुल्जिमान लड़कों का रूप धार कर वारदातें करती थी। गुजरांवाला के थाना ख्याली के इलाके में घर से घरेलू मुलाजमा की लाश बरामद। मालिक मकान, उसकी बीवी और बेटी को हिरासत में ले लिया गया। घरेलू मुलाजमा की उम्र 14 साल है। लाड़काना में मुबैना मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक हो गए। SSP लाड़काना की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। डॉक्टर साहब ने हमें रेफ़र किया था इब्टाबाद से, नूर हॉस्पिटल से यहाँ पर। तो यहाँ CT स्कैन के लिए हमें बुलाया, तो यहाँ CT स्कैन तो हमने दी थी, उन्होंने मेडिसिन लेके दी, हमने बाहर से लेके आए। तो बाहर से मिल गई हमें 5-5.5 हज़ार रुपये की वहाँ से मिली है, लेकिन अंदर से हमें यहाँ से नहीं मिली। वो दवाई जो CT स्कैन का है वो नहीं मिल रहा है। और वो जो मैंने बाज़ार से लिया वो 200 कम 7,000 रुपये में बाज़ार से लिया। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर में CT स्कैन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा की अदम दस्तयाबी। मरीज 5 से 6 हज़ार रुपये तक दवा मार्केट से लाने पर मजबूर। 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। अस्पताल फार्मेसी इंचार्ज का कहना है कि LCs बंद होने की वजह से अद्वियात और दीगर सामान की फरहमी मुतासर है, तो उसके बावजूद मुस्तनद डीलर से दवा खरीद कर सहूलत दे रहे हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई ने कहा हमारे लिए सड़कें बंद करना मुश्किल नहीं था, मगर इससे अवाम को मुश्किलात का सामना होता है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर दबाव डाला जा रहा था, इसलिए इमरान खान ने सोचा कि जेल भरो तहरीक शुरू करें। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन शुएब शाहीन ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जेल भरो तहरीक का हिस्सा नहीं है, मगर हम उसूली तौर पर जेल भरो तहरीक की हिमायत करते हैं। वज़ीर तिजारत नवीद कमर की वाशिंगटन में अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी तिजारत दिलावर सैयद से मुलाकात। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के ज़राए और तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। वज़ीर तिजारत कल पाक अमरीका तिजारती सरमायाकारी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इजलास में शरीक होंगे। टेफ्का का आखिरी वजारती इजलास 2016 में इस्लामाबाद में हुआ था।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की काबुल में अफगान नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक आला सतह का वफ़द सिक्योरिटी और दहशत गर्दी के उमूर पर बात करने काबुल पहुंचा। अफगान नायब वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक मुल्ला बरादर ने कहा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। अब्दुल गनी बरादर ने पाकिस्तानी जेलों में कैद अफगानों की रिहाई पर जोर दिया और तोरखम स्पिन बोल्दक सरहदों से आमदोरफ्त में सहूलत देने का मुतालबा भी किया। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की जारियत, उम्र रसीदा शख्स समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फोर्सेस की नाबुलूस में घुसकर फायरिंग, 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी। सऊदी अरब की मज़म्मत, कहा कि आलमी बिरादरी कशीदगी के खात्मे और इसराइली जारियत और कब्ज़ा रोकने के में किरदार अदा करें। अमेरिका की वस्त मगरबी रियासतों में शदीद बर्फबारी, कैलिफोर्निया में बर्फानी तूफान से 1 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम, 1000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। मिनेसोटा, विस्कॉन्सिन, डेकोटा में बर्फानी तूफान के बाद स्कूल्स, सरकारी दफातर बंद। बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। HPL PSL का एक और एक्शन थ्रिलर, मुल्तान सुल्तान्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कराची किंग्स को 3 रन से हरा दिया। आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक आसाब शिकन मुकाबला जारी रहा। पहले खेलते हुए रिजवान का लाठी चार्ज नाकाबिले शिकस्त 110 रन की बदौलत मुल्तान सुल्तान्स का हदफ 197 रन तक पहुंचा दिया। जवाब में कराची किंग्स के जेम्स विंस ने 34 गेंदों पर 75 रन बनाकर खेल को गरमाए रखा। आखिरी ओवर में इमाद वसीम ने 2 छक्के दागे। आखिरी गेंद पर दरकार 5 में से 1 ही रन बना सके। मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन बरकरार रखी है। मुल्तान सुल्तान्स अब तक 5 में से सिर्फ 1 मैच हारी है और उसके 8 पॉइंट्स हैं। दूसरी पोजीशन पर मौजूद लाहौर कलंदर्स और तीसरी पर पेशावर ज़ल्मी 3 में से 2 मैच जीतकर 4 पॉइंट्स हासिल कर चुकी हैं। ताहम लाहौर का रन रेट पेशावर से बेहतर है। कराची किंग्स अब तक 5 में से सिर्फ 1 ही मैच जीत सकी और उसकी चौथी पोजीशन है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 मैच खेले और 1 जीता, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स की आखिरी पोजीशन है। 4 मैचेस में से सिर्फ 1 जीतकर कोयटा के 2 पॉइंट्स। और दिल कैसे काम करता है, खून कैसे दौड़ता है, दिमाग तक पैगाम रसानी कैसे होती है, आखिर ये DNA क्या होता है। किताबों में पढ़कर भी ये बातें समझ ना पाए तो अमली मुशाहिदा देखने और आसानी से समझने कराची के मैग्नीफाई सेंटर चले आएँ। बच्चों और वालिदैन सब के लिए मालूमात का खजाना और तफरी से भरपूर तजर्बागाह। यहाँ किताब खाना, मैनग्रोव्स, मोहल्लों के मॉडल्स और मसनूई अस्पताल भी अपनी अपनी अहमियत समझा रहे हैं।